अगर आपने किसी एम्प्लॉयर के यहाँ जॉब किया है और अब आप अपना पीएफ का विड्रॉ करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट बताने वाला हूँ कि आप अपने पीएफ का फुल एंड फाइनल विड्रॉ किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यूनिफाइड पोर्टल ओपन कर लेना है। इस पोर्टल का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इस पोर्टल पर आ सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपने यूएन नंबर डालने हैं और यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है। इसके बाद ये कैप्चा जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कर देना है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको लेटर पर क्लिक करना है और इसके बाद में आपको यहाँ पर मेंबर प्रोफाइल पर आपकी प्रोफाइल दिखाई देगी। इसमें आपको अपनी प्रोफाइल में चेक कर लेना है कि आपका आधार और पैन कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पर अपडेटेड होनी चाहिए। साथ ही पीएफ अकाउंट में जो नाम है और जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड में होने चाहिए। ये डिटेल आपको चेक कर लेनी है। पीएफ विड्रॉ के लिए ऑनलाइन क्लेम करने से पहले आपको यह चेक कर लेना है कि आपके पीएफ अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस है। इसके लिए आपको जो है यहाँ पर व्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर पासबुक पर क्लिक करना है। पासबुक पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके का डिस्प्ले होगा। अब आपको यहाँ पर अपने यूएन नंबर डालने हैं और यहाँ पर आपको पासवर्ड डालने हैं। पासवर्ड डाल के जो है आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं लॉगिन कर देता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यहाँ पर आपको सबसे पहले मेंबर आईडी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद में आपको यहाँ पर व्यू पासवर्ड पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर पूरा बैलेंस आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया गया है कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना है और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है और टोटल मिलाकर कंट्रीब्यूशन कितना है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह से आपका कंट्रीब्यूशन दिखाया जाएगा। तो ये जो राशि है वो टोटल कंट्रीब्यूशन है। तो ये राशि पीएफ की है। इसके अलावा आपका पेंशन भी इसमें विड्रॉ किया जाएगा। तो इसकी राशि आपको यहाँ पर दिखाई देगी। पेंशन कंट्रीब्यूशन कितना है तो उसकी राशि आपको यहाँ पर दिखाई देगी। यानी कि ये राशि और ये जो राशि है टोटल मिलाकर आप विड्रॉ कर सकते हैं। इन केस अगर आपकी जॉब कंटिन्यू है, आपने जॉब छोड़ी नहीं है, तो उस केस में अगर आप पीएफ विड्रॉ करते हैं तो आपको उसके लिए आपको फॉर्म 31 फिल करना होगा। लेकिन अगर आप 31 फॉर्म फिल करते हैं जिससे पीएफ एडवांस कहा जाता है, अगर आप पीएफ एडवांस के लिए आवेदन करते हैं तो आपको जो है केवल आपके पीएफ का 75% ही अमाउंट आपको रिसीव होगा। फुल एंड फाइनल पीएफ आप उसी केस में विड्रॉ कर सकते हैं जब आपने कंपनी छोड़ दिया हो और डेट ऑफ एग्जिट जो है आपके पीएफ अकाउंट के अंदर मेंशन होनी चाहिए, तभी जो है आप अपना फुल पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं। जिसके लिए आपको फॉर्म 19 और फॉर्म 10 से फिल करना होगा। फॉर्म 19 जो होता है वो होता है पेंशन के पीएफ के लिए जो कि ये है, और पेंशन के लिए जो है फॉर्म 10 से फिल करना होता है जो कि पेंशन की राशि यहाँ पर दिखाई गई है। तो यहाँ पर हमने बैलेंस चेक कर लिया है। टोटल कंट्रीब्यूशन और पेंशन कंट्रीब्यूशन हमें विड्रॉ करना है। दोनों अमाउंट हमको जो है रिसीव होगा। तो इसके लिए वापस से उसी पोर्टल पर आ जाना है। पीएफ विड्रॉ के लिए ऑनलाइन क्लेम करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर क्लेम फॉर्म पर फॉर्म 31, फॉर्म 19 और फॉर्म 10C और फॉर्म 10D दिखाई देगा। अब हम कर रहे हैं पीएफ विड्रॉ। पीएफ विड्रॉ करने के लिए हमें फॉर्म 19 फिल करना होगा। फॉर्म 31 भी यहाँ पर दिया गया है। फॉर्म 31 उनके लिए होता है जो कंपनी में या फिर एम्प्लॉयर के हैं कंटिन्यू जॉब कर रहे हैं, तो वो फॉर्म 31 फिल करते हैं जिससे पीएफ एडवांस कहा जाता है, जिसमें आपका 75% पीएफ ही विड्रॉ हो पाता है। और फिलहाल जो हम कर रहे हैं वो है फॉर्म 19, जिसमें कि अगर एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉयर के यहाँ जॉब छोड़ देता है उसके बाद में जो है वो पीएफ विड्रॉ कर सकता है, जिसमें उसका पूरा पीएफ जो है वो निकाल सकता है। जिसके लिए उसे फॉर्म 19 फिल करना होता है। और फॉर्म 19 फिल करने से पहले आपको एक चीज़ चेक करनी है कि आपकी पीएफ अकाउंट में आपकी डेट ऑफ एग्जिट, यानी कि जिस दिन आपने कंपनी छोड़ी है वो डेट जो है इसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। और वो चेक करने के लिए जो है आपको यहाँ पर व्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद में सर्विस हिस्ट्री पर क्लिक करना है। इतना करते ही आपने जिस एम्प्लॉयर के यहाँ जॉब किया है उनकी डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी, जैसे कि उस एम्प्लॉयर का मेंबर आईडी और यहाँ पर उनका जिस कंपनी के अंदर आपने काम किया है उस कंपनी का नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद में आपने जिस दिन कंपनी ज्वाइन किया था उसकी डेट आपको यहाँ पर दिखाई देगी और आपने जिस दिन कंपनी छोड़ी है वो डेट ऑफ एग्जिट जिसे कहते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो दोनों जगह पर आपको जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट दोनों जगहों पर मेंशन होनी चाहिए। ये चीज़ आपको चेक करनी है। अगर ये चीज़ अपडेटेड नहीं है तो आप जो है पीएफ विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो पीएफ विड्रॉ करने के लिए आपके पीएफ अकाउंट के अंदर डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होनी चाहिए। ये चीज़ आपको
ध्यान रखनी है। इसके बाद ही जो आपको पीएफ निकालना है, पीएफ विड्रॉ करना है। अब हमें फॉर्म 19 फिल करना है। इसके लिए आपको ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको क्लेम पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C और 10D। अब यहाँ पर एक चीज़ और को ध्यान रखनी है, जैसे कि हम निकाल रहे हैं पीएफ विड्रॉ कर रहे हैं, तो फिलहाल हम फॉर्म 19 फिल कर रहे हैं, फॉर्म 19। इसके बाद में हमें जो है पेंशन का पैसा भी निकालना होगा, जिसके लिए हमें फॉर्म 10C फिल करना है, क्योंकि दोनों के अंदर हमारा पैसा है। तो दोनों को फॉर्म फिल करने के बाद ही जो है हमारा पीएफ का पूरा पैसा जो है विड्रॉ हो पाएगा। तो फिलहाल हम कर रहे हैं फॉर्म 19। अब फॉर्म 19 फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मेंबर की डिटेल दिखाई देगी, जैसे कि उनका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर वगैरह दिखाई देंगे, और यहाँ पर उनके आधार नंबर दिखाई देंगे, और यहाँ पर पैन नंबर दिखाई देगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर डालने हैं, और यहाँ पर आपको कौन सा बैंक अकाउंट नंबर डालना है उसका IFSC कोड यहाँ पर दिया गया है, कि जैसे कि आपके पीएफ अकाउंट के अंदर कौन सा बैंक जुड़ा हुआ है उनके IFSC कोड यहाँ पर दिए गए हैं, और इसी बैंक का आपको अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है, जो कि आपके पीएफ अकाउंट के अंदर पहले आपने दिया था, वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर मैं अकाउंट नंबर डालता हूँ। अकाउंट नंबर डालने के बाद में आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, और यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर सर्विस डिटेल दिखाई देगी, जहाँ पर आपको एम्प्लॉयर का मेंबर ID और यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद में किस रीज़न से आपने एम्प्लॉयर को छोड़ा है उसका कारण भी आपको यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने इस तरीके का पेज डिस्प्ले होगा, जहां पर आपको अपनी बेसिक डिटेल जैसे कि मोबाइल नंबर, UN नंबर और नाम और पैन कार्ड नंबर, और इसके बाद में डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है आई वांट टू अप्लाई फॉर, इसमें आपको चूज करना है ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19, क्योंकि हम फिलहाल फॉर्म 19 ही फिल कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाला जो दिया गया है पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्म 15G। ये फॉर्म 15G क्या होता है और इसका यूज कब किया जाता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कि अगर आपको किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर आप सर्विस कर रहे हैं, अगर आपको सर्विस करते हुए 5 साल नहीं हुए हैं और आपकी पीएफ की जो रकम है वो 50,000 से ज़्यादा हो गई है, तो उसको निकालने के लिए हमें जो है फॉर्म 15G यहाँ पर अपलोड करना होगा। उससे क्या होगा कि हमारा जो TDS है वो नहीं कटेगा। अगर हम फॉर्म 15G अगर फिल नहीं करते हैं और डायरेक्ट हम जो है पीएफ विड्रॉ करते हैं और हमारी जो रकम है पीएफ की वो 50,000 से ज़्यादा है, तो हमारा जो TDS है वो कट के आपके खाते में आएगा। उसको बचाने के लिए, TDS को बचाने के लिए हमें जो है फॉर्म 15G यहाँ पर फिल करना होगा, अगर रकम 50,000 से ज़्यादा है तो। अगर आपकी रकम 50,000 से कम है तो आपको यहाँ पर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसको ब्लैंक छोड़ देना है। मेरे केस में भी पीएफ का जो अमाउंट है मेरा वो 50,000 से कम का है, तो मैं इसे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना है। तो सबसे पहले लोकेलिटी, स्ट्रीट, और इसके बाद में यहाँ पर आपको स्टेट लेना है, और यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको सिटी, और यहाँ पर आपको अपने एरिया के पिन कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। इस तरह से एड्रेस फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर अपनी पासबुक की स्कैन कॉपी या फिर आपको अपने चेक को जो है स्कैन करके इसमें अपलोड करना है, और उसका जो फॉर्मेट है वो JPG या फिर JPG में होना चाहिए, और उसकी साइज़ जो है 100 KB से 500 KB तक हो सकती है। यानी कि मिनिमम उसकी साइज़ 100 KB होनी चाहिए और मैक्सिमम 500 KB हो सकती है। तो उसको यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर व्यू पर क्लिक करके जो है आपको चेक कर लेना है कि जो आपने पासबुक या फिर चेक अपलोड किया है वो सही तरीके से अपलोड हुआ है या नहीं। चेक या पासबुक को अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद में गेट आधार OTP पर क्लिक करना है। इतना करते ही आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, और जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं उनके लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर दिखाई देंगे। इस मोबाइल नंबर पर आपको OTP मिलेगा। OTP को यहाँ पर डालना है। OTP डालने के बाद वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक करना है। इतना करते ही आपके पीएफ विड्रॉ का जो आवेदन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इसके बाद में आपको जो है इसमें एक रिसीप्ट मिल जाएगी। आपको जो है यहाँ पर इस तरीके की एक रिसीप्ट मिल जाएगी, इसको जो है आपको सेव करके रख लेनी है। इसके बाद में अब आपको जो है
पेंशन विड्रॉ करनी है। फिलहाल हमने पीएफ विड्रॉ किया है, इसके बाद में हमें पेंशन का पैसा भी निकालना है। उसके लिए आपको यहाँ पर लॉगिन हो जाना है, इसके बाद में ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करना है, इसके बाद में हमें जो है फॉर्म 10C फिल करना है। तो इसके लिए क्लेम पर क्लिक करें, इसके बाद में आपको दोबारा से वही प्रोसेस करनी है। अकाउंट नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पर कंसेंट देनी है, यस पर क्लिक करना है, इसके बाद में प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना है। इतना करते हैं आपके सामने इस तरीके का पेज डिस्प्ले हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो है आई वांट टू अप्लाई फॉर, इसमें आपको जो है ओनली पेंशन विड्रॉ पर क्लिक करना है। फॉर्म 10C जिसके आगे लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। इतना करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज इस तरीके का डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है, एम्प्लॉय एड्रेस में वही एड्रेस जो है आपको यहाँ पर फिल कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्टेट लेना है और यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको जो है अपना ब्लॉक ले लेना है। इसके बाद में आपके एरिया की जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्कैन की हुई पासबुक या फिर चेकबुक जो है आपको चेक अपलोड कर देना है, जिसका फॉर्मेट जो है यहाँ पर JPG में होना चाहिए और उसकी साइज 100 से 500 KB के बीच में होनी चाहिए। चेक या फिर पासबुक को अपलोड करने के बाद यहाँ पर व्यू बटन पर क्लिक करके आप अपनी पासबुक को चेक कर लें कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सही तरीके से स्कैन किया हुआ है या नहीं। इसके बाद में आपको यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। आधार OTP गेट आधार OTP पर क्लिक करना है। इतना करते हैं आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा। OTP को आप इसमें डालेंगे और वैलिडेट OTP एंड सबमिट फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके जो पेंशन का विड्रॉ है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इसके बाद में इसकी भी आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी चीज़ जो कि कुछ इस प्रकार से होगी। दोनों रिसिप्ट को जो है आपको इसमें सेव करके रख लेनी है। अब हमने दोनों के लिए अप्लाई कर दिया है, पीएफ विड्रॉ के लिए और पेंशन के लिए। अब इसके बाद में जो है आपके आवेदन का स्टेटस चेक करने के लिए कि आपका जो पीएफ है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ है, उसको चेक करने के लिए आपको वापस से ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर ट्रैक क्लेम स्टेटस पर क्लिक करना है। इतना करते हैं आपका स्टेटस यहाँ पर दिखाया जाएगा कि आपने जो क्लेम किया है वो सेटल हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर मैंने पहले आवेदन किया था, अब ये जो है सेटल हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म 10C और फॉर्म 19 हमने फिल किया है वो यहाँ पर सेटल दिखा रहा है। इस प्रकार से आपका जो आवेदन है वो इस तरह से आपको स्टेटस दिखाया जाएगा सेटल। आवेदन करने के लगभग 3 दिन के अंदर जो है आपका जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाता है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपने पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।